नमस्कार, मैं रितिन सेन भारती। आज हम बात करेंगे 9 नवंबर के मौसम के बारे में। पिछले कुछ दिनों से मौसम में हो रहे बदलाव के कारण प्रदेश में इन दिनों लोगों को सुबह और शाम हल्की हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। बता दें कि प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। इस बार राज्य में नवंबर से ही ठंड पड़ेगी। इस सप्ताह की तुलना में नवंबर मध्य में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक नीचे आने की संभावना है। विशेषकर रात के कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से बिहार के तापमान में कमी आने की मौसम की दशा भी एक बार बन रही है। हालांकि उस तक तापमान में ज़्यादा कमी नहीं देखने को मिलेगी। आईएमडी पटना के वरिष्ठ वैज्ञानिक आशीष कुमार ने बताया कि 13 नवंबर से पारा अचानक से नीचे आएगा। बिहार में पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ए सत्तार के अनुसार इसकी 2 अलग अलग वजहें बताई जा रही है। पहला, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है। दूसरा, बिहार में मानसून की वापसी सामान्य समय से 10 दिन के बाद हुई है। इसकी वजह से प्रदेश के आसमान में बन रही मौसमी दशा बिहार में अच्छी ठंड के संकेत दे रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस साल पिछले साल की तुलना में कोहरा भी अधिक नजर आने वाला है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो नवंबर मध्य से बिहार में औसत न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। हालांकि अधिकतम तापमान में यह अभी औसतन 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने का अनुमान है। हालांकि उस तक तापमान में केवल 2 डिग्री तक की कमी हो सकती है। अधिकतम तापमान इन दिनों 30 डिग्री सेल्सियस तक रहने की बात कही गई है। यह 28 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इससे खेती को फायदा होगा। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सत्तार ने माना कि अधिक ठंड और कोहरे की अधिकता के कारण रबी फसल को जो है फायदा होने वाला है। वही बता दें कि बिहार में इस बार मानसून की वापसी देरी से हुई। इस वजह से बिहार में ठंड का असर पहले ही दिखने लगा है। सुबह जल्द कोहरे भी दिखने को मिल सकते हैं। वहीं मानसून की वापसी में देरी के कारण बिहार में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में इन दिनों डेंगू का कहर भी जारी है। मौसम के बदलते हालात के बीच में आइए जान लेते हैं 9 नवंबर के तापमान का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों की बात करें तो सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। ये थे बिहार में मौसम से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए।